मैं आप सभी को रेलवे गुरुकुल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बेसिक साइंस का चैप्टर 1 यूनिट और मेजरमेंट का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है। तो देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से एम्पियर, कैंडेला और मोल ये सब मूल इकाई हैं। बाकी जो बचा रेडियन ये मूल इकाई नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरक प्रति मीटर खाली स्थान की इकाई है। जो प्रेरक प्रति मीटर हुआ किसकी इकाई है? तो प्रेरक प्रति मीटर है जो विद्युतशीलता का इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हेनरी प्रति मीटर की इकाई क्या होती है? तो हेनरी प्रति मीटर की जो इकाई होती है वह क्या होती है? पारिगम्यता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है? व्युत्पन्न इकाई मतलब कि जो मूल इकाई से बना, जो मूल इकाई से व्युत्पन्न इकाई नहीं है, जो मतलब जो मूल इकाई से कौन सा नहीं बना हुआ। तो देखिए वोल्ट है जो मूल इकाई से बना हुआ है, एल्युमिनियम है जी मूल इकाई से मिलकर बना हुआ है, रेडियम भी मूल इकाई से ही मिलकर बना हुआ है, लेकिन जो मोल है वह मूल इकाई से मिलकर नहीं बना, बाकी ये खुद ही एक मूल इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कतार की इकाई क्या होती है? जो कतार की जो इकाई होती है वह कैटेलिटिक एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प में से किस विकल्प की एसआई इकाई नहीं होती है? तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वे चारों के या तो एसआई इकाई होती है, क्योंकि इसमें से जो ऑप्शन दिया पदार्थ की मात्रा नहीं, पदार्थ की मात्रा का भी एसआई इकाई होती है, पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई मोल होती है। प्रकाश की तीव्रता जो होती है उसकी ज्योति कैंडेला होती है। प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? कैंडेला होती है। विद्युत धारा का एम्पेयर होते हैं। जो आवृत्ति होती है वह फ्रीक्वेंसी मतलब हर्ट्ज, आवृत्ति का भी एसआई इकाई होती है हर्ट्ज। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हम लोग एसआई इकाई सभी हैं। इस क्वेश्चन को छोड़िए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो एक मील हो जाता है 1.61 मील किलोमीटर के बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को खाली स्थान में मापा जाता है। तो किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली जो ऊष्मा है उससे हम लोग जूल में मापते हैं। किस चीज़ में नापते हैं? जूल में नापते हैं। नेक्स्ट है कि जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से एसआई इकाई में बदलते हैं तो यह खाली स्थान सेंटीमीटर में होता है। मतलब 1 इंच को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो वह कितना होगा? तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर हम लोग एमएम में पूछेगा तो ये एमएम में हो जाएगा, 25.4 एमएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है? कूलम होता है। नेक्स्ट चलते हैं। विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? विस्थापन का एसआई इकाई मीटर होती है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित किसकी इकाई? जो प्रकाश वर्ष है किस चीज़ में मापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष को हम लोग दूरी में नापते हैं। किस में नापते हैं? दूरी में नापते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मात्रा क्या है? प्रतिबल की जो मात्रा होता है मतलब फोर्स जो दाब होता है वह क्या होता है? फोर्स बाई एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट बोलता है कि विद्युत धारा का एसआई इकाई का, तो विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर होती है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की जो इकाई होता है वो किस में मापा जाता है? वाट में मापा जाता है। दबाव की एसआई की क्या है? दबाव मतलब दाब का एसआई क्या होता है? वही अभी बताएं, फोर्स बाई एरिया, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई क्या है? पृथ्वी से लेकर जो सूर्य तक की जो दूरी है उसमें हम लोग किस चीज़ में मापते हैं? तो हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हम लोग उसको मेजर करते हैं। बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी इकाई है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि यह सार्वभौमिक नियतांक यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक यानी बड़ा जी का मात्रक है। क्या है? बड़ा जी का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि प्रतिरोधता का एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोध नहीं पूछा है, प्रतिरोधता का एसआई इकाई ओम मीटर होता है। ओम होता है जो प्रतिरोध का एसआई इकाई होता है। मीटर प्रति सेकंड निम्नलिखित किसकी इकाई है? मीटर प्रति सेकंड हमारा त्वरण का इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी इकाई
कि किसकी एसआई इकाई न्यूटन है, मतलब इनमें से जो दिया हुआ है ये ऑप्शन दो दो दिया हुआ है, किस किस की इकाई जो न्यूटन होती है। हम लोग सभी जानते हैं कि वजन और बल का जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। किसकी किसकी, वजन और बल का, क्योंकि वजन वजन को भी हम लोग न्यूटन में नापते हैं और बल को भी हम लोग न्यूटन में नापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तापमान को हम लोग किस में नापते हैं। देखिए सभी मैक्सिमम लोग सेल्सियस भी जानते हैं, लेकिन तापमान को हम लोग केल्विन में नापते हैं। किस में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दी गई भौतिक राशियों में से सापेक्ष नहीं, मतलब दी गई भौतिक राशियों में से क्या है जो सापेक्ष नहीं, मतलब समान सभी जगह समान नहीं पाया जाता, तो समय है जो सभी जगह समान नहीं पाया जाता है। एक एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है, तो एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वायुमंडलीय दाब इसके बार के बराबर होते हैं, कितने बार के बराबर होते हैं, तो एक वायुमंडलीय दाब भी होते हैं जो 1.01325 के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक जो होता है वह जूल होता है। कार्य का किसका क्या चीज़ में नापते हैं, जूल में नापते हैं। हम लोग किस चीज़ में नापते हैं, जूल में नापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सम्मिलित नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा है जो सम्मिलित मिलान सही नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि डेसिबल को हम लोग नापते हैं किस में, ध्वनि की तीव्रता सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई ये भी सही है। समुद्री मील नौसेना की मील, नौसेना में दूरी की लंबाई ये भी सही है। और डॉप्सन हम लोग उष्मा में नहीं नापते हैं, डॉप्सन को हम लोग नापते हैं ओजोन की लेयर को नापते हैं। हम लोग ओजोन की लेयर को नापते हैं, हम किस में, डॉप्सन में नापते हैं। किसका नापते हैं, ओजोन के लेयर में, किस में, ओजोन के लेयर, जिसको हम लोग O3 कहते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भार की एसआई इकाई क्या होती है, भार की जो एसआई इकाई होती है वो न्यूटन होती है। संवेग की इकाई क्या होती है, संवेग की इकाई क्या होती है, संवेग यानी संवेग वेग गुने द्रव्यमान यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदीप्ति का माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है। प्रदीप्ति यानी ज्योति अथी प्रदीप्ति, हाँ लक्स मीटर, इसमें हम लोग जो क्या होगा, इसका लक्स मीटर होगा। लक्स मीटर है जो प्रदीप्ति यानी ल्यूमिनस को हम लोग किस में नापते हैं, लक्स मीटर में ल्यूमिनस में नापते हैं। 1 नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। चलिए आगे चलते हैं कि केल्विन पैमाने पर मानक संक्षिप्त तापमान कितना होता है। पैमाने मतलब जो केल्विन पैमाने तो मानव कक्षीय मतलब रूम टेम्परेचर कितने होते हैं, हम लोग तो रूम टेम्परेचर मैक्सिमम 20 डिग्री सेल्सियस लेकर 25 डिग्री के आसपास रखता है। तो उसी में जोड़ लीजिए 273 में 20 अगर जोड़ते हैं 20 या 25, हाँ देखिए 298 केल्विन के बराबर हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय कितना हो जाएगा, 298 केल्विन के बराबर हो जाएगा। पार्सेक किसकी इकाई है, जो पार्सेक होती है जो दूरी की इकाई, किसकी है, दूरी की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है। कोणीय जो विस्थापन होता है उसको कोणीय विस्थापन का मतलब होता है जो रेडियन होता है, और स्टेरेडियन क्या होता है, ठोस कोणीय का होता है। किसके, ठोस कोणीय का स्टेरेडियन होता है, केवल कोणीय बोलेगा तो रेडियन होगा। चलिए आगे चलते हैं कि एक पार्सेक निम्न से किसके बराबर होते हैं। एक पार्सेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं, यानी 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर हम लोग एक पार्सेक को मापते हैं हम लोग। इसके बाद आगे है कि एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है। जो एक पिकोमीटर होता है और 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। क्या होता है, 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। एक जूल बराबर क्या होता है, एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर, मतलब जूल को जूल हम किस में आते हैं, बल गुने बल गुने विस्थापन। कार्य को किस में नापते हैं, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, तो बल का न्यूटन हो गया, दूरी का मीटर हो जाता है, यानी 1 न्यूटन गुने 1 न्यूटन 1 मीटर। उसके बाद बोलता है कि 1.6 × 10⁻6 का कोटि मान क्या होगा। कोटि मान देखिए, सबसे पहले यहाँ ये जानिए कि कोटि मान निकाला कैसे जाता है। तो देखिए अगर हम लोग जो पावर से पहले अगर 3.16 से अधिक है तो उसके पावर में एक ऐड कर देंगे। अगर वही 3.16 से वैल्यू कम है तो उसके पावर में लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ है कि 1.6 × 10⁻6 का कोटि मान क्या हो गया, तो 1.6 है जो 3.16 से क्या है, कम है, इसलिए इसके पावर में लोग किसी प्रकार कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10⁻6। यहाँ देखिए 16 है नहीं 10 हो जाएगा। यहाँ क्या है, ये गलत लिखा हुआ, यहाँ हो जाएगा 1.6 × 10⁻6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो 10⁻6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
एक मापन में व्यास 1.308 सेंटीमीटर आया, इसके सार्थक अंक क्या होंगे। देखिए सार्थक अंक होता है जो डिसमिल यानी जो दशमलव के पहले, दशमलव के बाद अगर जीरो आता है तो उसे काउंट नहीं करते हैं, लेकिन इसमें दशमलव के पहले भी अंक है और दशमलव के बाद भी अंक है, तो इससे सभी अंक इसमें सार्थक होंगे। यानी इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, गिन लेते हैं। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में लगे समय का कोटिमान क्या होगा। तो परिक्रमण में लगे समय का कोटिमान हो जाएगा 10⁻⁷ सेकेंड होगा। ये याद कर लीजिए, हमेशा आता क्वेश्चन है एलपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻ मीटर पूछा है कि माइक्रोन में पूछा है, तो देखिए माइक्रोन मीटर में हो जाएगा 10⁻10 मीटर होगा, लेकिन अगर माइक्रोन में पूछेगा तो माइक्रोन तो 10⁻10 को गुना कर देंगे 10⁻6 से, तो क्या बचेगा 10⁻4 बचेगा। क्या बचेगा 10⁻4 बचेगा। आगे चलते हैं। 0.0237 इंटू 10⁵ में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पूछ रहा है कि सार्थक अंकों की संख्या है, सार्थक अंक पूछ रहा है, कोटिमान नहीं पूछ रहा, सार्थक अंक। तो देखिए हम आपको बताए थे कि दशमलव से पहले या दशमलव के बाद जो जीरो आते हैं वह सार्थक अंक नहीं काउंट होंगे, यानी ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, बचेगा कितना 2, 3 और 7, यानी कितने अंक है टोटल 3 है। तो टोटल कितने सार्थक अंक होंगे, 3 अंक होंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन में कितने होते हैं, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 होते हैं। कितने हो जाते हैं 10⁻6 होते हैं, लेकिन यहाँ मिलीमीटर में पूछा है, तो मिलीमीटर में पूछा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि 10⁻, मिलीमीटर ना, तो मिलीमीटर में ये +3 करेंगे तो कितना बचेगा 10⁻−3, तो 10⁻3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1000। तो यही 1/1000 होता है जो 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। पास्कल किसकी इकाई है। पास्कल जो होती है वह किसकी है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व सामान्यतः इनमें से किसके द्वारा मापा जाता है। जो द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व होता है वह हाइड्रोमीटर के बराबर, हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बैरोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का जो हम लोग उपयोग करते हैं वह किस में नापते हैं। बैरोमीटर को वायुमंडलीय दाब को नापते हैं। किसको, वायुमंडलीय दबाव को हम लोग बैरोमीटर में नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कैंडेला मात्रा, कैंडेला किसका, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रा क्या होता है, कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो देखिए सूची 1 में बोलता है कि त्वरण का सभी लोग जानते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा बल का क्या हो जाएगा, तो बल का हो जाएगा आपके साथ, बल का हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए बल का हो जाएगा आपका बल हाँ देखिए बल हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, यानी F इक्वल टू M इंटू F इक्वल टू नहीं जानते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू M इंटू ए हो जाएगा। तो M को हम लोग केजी में नापेंगे और A को हम लोग करेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का क्या हो जाएगा, बल का 4 हो जाएगा। ये त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। कार्य का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। आवेग का क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति की इकाई देखिए, शक्ति की इकाई इसमें से जूल प्रति सेकेंड भी है, अश्व शक्ति भी है, वाट भी है, लेकिन किलो वाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं होती, बल्कि ये हम लोग जो हमारे घर में जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक बिल जो आते हैं वह ऊर्जा जो हम लोग ऊर्जा इलेक्ट्रिक बिल का हम लोग उपयोग करते हैं उसका यूनिट हम लोग होता है किलो वाट घंटा में हम लोग आता है। इसका नेक्स्ट आगे का व्यापक मतलब ये बोलते हैं कि ऊर्जा का व्यापक मात्रक क्या है, तो किलो वाट घंटा। तो यही है जो शक्ति का मात्रक नहीं है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। देखिए ऊर्जा हम लोग नापते हैं कैलोरी में नापते हैं, जूल में नापते हैं, वाट सेकंड में नापते हैं, लेकिन किलो वाट में हम लोग नहीं नापते हैं। किलो वाट में हम लोग शक्ति को मापते हैं। प्रेरित विभवांतर की एसआई की विभवांतर आती है तो विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। प्रतिरोधता का एसआई का क्या है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है कि ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। और केवल ओम हो जाएगा तो क्या गया, केवल ओम हो जाएगा प्रतिरोध का, और ओम मीटर किसका होगा, प्रतिरोधता का। किस प्रतिरोध राशि का मात्रक वोल्ट
बटा एम्पियर होता है, वोल्ट बटा एम्पियर। यानी हम तो जानते हैं कि ओम का नियम V इक्वल टू आई आर होता है ना, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ बोला है कि वोल्ट बटा एम्पियर, यानी हम लोग आई को इस साइड लेके चलाएंगे तो V बटा आई, तो क्या बच जाएगा R, यानी प्रतिरोध का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्रतिरोध का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक खाली उसमें, प्रतिरोध का किस में मापते हैं? ओम में नापते हैं। किस में नापते हैं हम लोग? प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। आवर्धन की क्या होती है? आवर्धन को हम लोग आवर्धन का किसी प्रकार का कोई यूनिट नहीं होता, आवर्धन यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस होता है, इसलिए इसका कोई इकाई नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि विद्युत शक्ति का एसआई इकाई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का जो एसआई इकाई मात्रक होता है वह क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। लेंस की क्षमता किस में नापते हैं? लेंस की क्षमता हम लोग डायोप्टर में नापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि फोकस दूरी की इकाई क्या है? फोकस दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? फोकस दूरी हम लोग मीटर में नापेंगे। किस चीज़ में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। विद्युत ऊर्जा का वानिकी मात्रक क्या होता है? देखिए यहाँ ये क्वेश्चन आया, विद्युत ऊर्जा के वानिकी मात्रक क्या है? तो हम लोग जानेंगे किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? एसआई मात्रक नहीं है तो इसमें से कौन सा नहीं है एसआई मात्रक? कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है। लंबाई की एसआई मात्रक क्या है? लंबाई को हम लोग किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। रेडियोधर्मिता का एसआई क्या है? तो रेडियोधर्मिता एसआई का बैक्यूलम होता है। क्या होता है? बैक्यूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है? तो जूल में हम लोग ऊर्जा को नापते हैं। जूल में चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह वेबर होता है। न्यूटन खाली स्थान मतलब न्यूटन को किस में मापते हैं? तो न्यूटन है जो किसका मात्रक है? तो न्यूटन जो होता है वह बल का मात्रक है। किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। तो इस प्रकार से हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का जो 70 क्वेश्चन था उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हीट टेम्परेचर को कंप्लीट करेंगे। तो अगर